बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वक्तन फ़ौक्तन हायर ऑफिसर्स तक पहुँचाते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मैं एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ। एसपी पुंछ ने आते ही हमारी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की एक जो मीटिंग थी वो यहाँ पे अपने ऑफिस में बुलाई थी। तो वहाँ पे हमारी बदकिस्मती थी कि एसपी साहब किसी इनकाउंटर के सिलसिला में बाहर चले गए और मीटिंग जो है वो एडिशनल एसपी और डीएसपी डीआर साहब ने जो है वो ली है। तो उसमें जो भी हमने रिक्वेस्ट की थी, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे हमने बताए हैं, वो एक भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हुआ इस वक्त तक। और यहाँ तक के इस वक्त तक हमें फीडबैक भी नहीं आई है कि उस मीटिंग के बारे में क्या हुआ, क्या हमारी जो प्रॉब्लम्स थी जो हमने ऑफिसर वाला को बताई थी वो एसपी साहब के होशगुजार हुई हैं या नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि एसपी साहब के नोटिस में मीटिंग्स में जो हमारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने बयान किए थे वो इस वक्त तक नहीं आया है। सबसे पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक हेड कांस्टेबल है गुलाम अहमद, जो सेडी का रहने वाला और जहीफुल उम्र है, उसका बेटा यहाँ पे एसपीओ है। हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि एक एसपीओ है उसको यहाँ डीपीएल से मंडी थाने में लगा दो ताकि वो अपने माँ बाप की वहाँ पे सेवा कर सके। लेकिन इस वक्त तक कोई भी एक्शन जो है उस पर ना हुआ है। अगर एक एसपीओ की ट्रांसफर नहीं कर सकते हमारे पुलिस मुलाजिम, हमारी क्या मदद करेंगे। ये वेलफेयर था एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल का, लेकिन इस वक्त तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि एसपी साहब की नोटिस में ये चीज़ जो है नहीं लाई गई। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमों के लिए यहाँ पे हमने जो कोशिश करके एक मेस जो है 2 आदमियों के रहने के लिए और उनके खाने पीने का यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। उसके लिए एसएसपी साहब यहाँ पे खुद आए, बाज़ाते खुद उन्होंने मुलाजा किया और देखा और उन्होंने कहा था कि मैं मेस के लिए और यहाँ पे जो फर्नीचर है उसका जो है वो आपको दूंगा। लेकिन वो हमने मीटिंग में भी डिस्कस किया, लेकिन इस वक्त तक हमें उसके बारे में नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इस आज की मीटिंग के रूह से जनाब एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मसले को देखें, गौर करें और कम से कम जो हमारा एसपीओ है यहाँ से उसको ट्रांसफर करके मंडी थाने में भेजें ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके। इसके अलावा और भी हमारे कुछ मुतालबात थे जो हमने मीटिंग में उजागर किए थे, लेकिन उसमें भी कोई भी इस वक्त तक हमें फीडबैक नहीं मिली है। मुझे लगता है कि एएसपी साहब ने और डीएसपी डीआर साहब ने वो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एसपी साहब तक नहीं पहुंचाई है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हमने रिक्वेस्ट की है उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसके हमें भी फीडबैक भेजी जाए ताकि हम देखें कि मीटिंग में इन्होंने क्या किया है। इसके अलावा मैं डीआईजी जोरीपुर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ एसपीओज जो थे वो दौरान ड्यूटी बहुत हो चुके थे और उनके बेटे जो हैं वो इस वक्त तक दर हैं। एसएसपी साहब पुंछ ने वो फाइल्स जो हैं वो मरतब करके डीआईजी साहब के ऑफिस में भेजी हैं, लेकिन डीआईजी साहब ने इस वक्त तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इवन के डीजी साहब ने भी उनको कहा कि भाई वो फाइलें जो हैं वो उनके दफ्तर में अरसाल करें, लेकिन इस वक्त तक डीआईजी साहब ने कोई कार्रवाई जो ना की है। मैं डीआईजी साहब से बाज़ाते खुद भी वहाँ पे मिलने गया, लेकिन फिर भी वही मैं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि डीआईजी साहब वहाँ पे मिले नहीं। मैं आपकी इस मीटिंग की रूह से जनाब डीआईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो फाइलें हैं वो मेहरबानी करके 3 फाइलें वहाँ पे हैं, वो मेहरबानी करके वो आईजी साहब या डीजी साहब जिसको भी भेजनी है वो फॉरवर्ड करें ताकि हम आगे जाके कोई कार्रवाई कर सकें। तो आज का जो हमारा मुद्दा था इतना ही था। मैं फिर एक बार मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए।
सच दिखाते हैं।